बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटर गैदरर टू द फार्मर। हमने देखा था कि किस तरीके से माइक्रो नियोलिथिक्स में हम लोग का खेती जो है उसका स्टार्ट हो गया था, फार्मिंग में लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर लिया था। तो अर्लियर पीपल वेयर हंटर गैदरर बट ओवर टाइम दे बिगेन टू द ऑब्जर्व प्लांट ग्रोथ एंड सीड फॉर्मेशन। वो लोग जैसे कि किसी भी चीज़ के साथ आप टाइम टू टाइम रहते हैं तो चीज़ें आपको ऑब्जर्व होने लगती हैं, उन चीज़ों के बारे में समझ आने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब पीपल हंटर गैदरर थे तो उन्होंने प्लांट की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था, सीड के फॉर्मेशन को, protect useful plant from the animals, collect and leader seeds and tame animals and keep from the near shelter. This marked the beginning of the farming and hunting। ठीक है ना, उन लोगों ने ऑब्जर्व करने लगा कि प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटेक्ट यूजफुल प्लांट को, और वो लोग एनिमल्स को बचाने लगे। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग देखे कि कौन सा पॉइजनस प्लांट है उसको फेंक दिए, फिर खाने के लायक जो है बनाने लगे, जैसे कि इसमें आम का फल हो रहा है तो खाने के लिए उसको पेड़ को लगा के उसको प्रोटेक्ट करने लगे। एनिमल जो साथ दे रहा है, डोमेस्टिकेशन भी उसका स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट टाइम उन लोगों ने डॉग्स का डोमेस्टिकेशन किया था, तो उनको बचा करके चीज़ों को रखने लगे। और टैने में जैसे कि उन्होंने टैम एनिमल यानी कि जो भी जानवर है डोमेस्टिकेशन उसको जो पालने लगे, सब कुछ करने लगे, और ये फार्मिंग और हेडिंग जो था वो स्टार्ट होने लगा। अब है कि क्वेश्चन है कि व्हाई डिड पीपल स्टार्टिंग ग्रोइंग फ्रूट। देखिए, पीपल जो थे वो बिगेन कर लिए फार्मिंग, क्यों? क्योंकि अवेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड था, वाटर, वो लोग नदी के किनारे रहते थे तो पानी की व्यवस्था हुई गया, और जो जो लैंड था वो भी फर्टाइल था। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, वो लोग सीड का जर्मिनेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे कि किस तरीके से पौधा में से ऐसे गिर रहा है, और फिर वो लोग समझ गए थे कि किस तरीके से हम लोग को ग्रो करना है चीज़ों को, तो वो समझ गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने ट्राई किया तो उन लोग को अच्छा लगने लगा कि अरे ये तो फूड हम लोग का आसानी से ग्रो हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, तो ठीक है। और नीड ऑफ स्टेबल, उन लोग को लगा कि अच्छा ये तो एनिमल पे डिपेंड रहेंगे तो एनिमल मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे कि हमने अपना ग्रो कर लिया तो हमारे पास एक थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा फूड के लिए। ठीक है, और क्लाइमेट में चेंज होने लगा, वातावरण होने लगा, टेम्परेचर, तो उनसे उन लोग को खेती के लिए चीज़ें ठीक होने लगी। और डिक्रीजेज इन वाइल्ड फूड रिसोर्सेज, और सब लोग जानवर को मार मार के खाने लगे तो जानवर थोड़े से कम होने लगे, तो वही डिक्रीजेज इन वाइल्ड फूड रिसोर्सेज। ठीक है, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन मीन्स कि ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल अंडर ह्यूमन केयर। वो लोग अपने अंडर में मतलब कि प्लांट्स को ग्रो करने लगे, अपने अपने देख रेख में प्लांट्स को उगाने लगे। पहले तो जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होता था वही वो लोग खाते थे, तो अब वो लोग नहीं, अब सिर्फ खुद से ग्रो करने लगे, अब जानवरों को भी पालने लगे। ठीक है, अर्ली डोमेस्टिकेटेड उन लोगों ने प्लांट क्या किया था, तो वीट और बार्ली। और अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डॉग को फर्स्ट अटेम्प्ट एनिमल माना जाता है, और अभी भी उसकी वफादारी सब लोग देखते ही है। उसके बाद सीप, गोट, कैटल, पिग्स है। ठीक है, और देखो अर्ली फार्मर वी आर नॉट जस्ट ग्रोइंग फूड, दे वे आर ऑब्जर्विंग द नेचर लाइक साइंटिस्ट एंड लर्निंग पेशेंटली फ्रॉम इट। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रो नहीं किया। अभी तो हम लोग को पता है कि कितना ईजी है प्लांट ग्रो करना, बट उनको कुछ पता नहीं था, तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट ग्रो नहीं किया, उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया लाइक अ साइंटिस्ट, और उससे चीज़ों को एकदम पेशेंटली चीज़ों को सीखा। ठीक है, लाइफ आफ्टर फार्मिंग बिगेन, जो खेती था वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या क्या लिव, तो एक नया जिंदगी की शुरुआत हो गई। मतलब अब जहाँ हम लोग मार करके खाते थे, इधर उधर पौधा तोड़ के खाते थे, अब खुद से अनाज उगा करके खाने लगे, तो जिंदगी तो बदलेगी ना। व्हेन फार्मिंग स्टार्टेड लाइफ चेंज, पीपल सेटल इन अ वन प्लेस, दे नीडेड टू द स्टे नियर क्रॉप्स, दे बिगेन स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर यूज एंड वर्क इंक्रीज थ्रू आउट द ईयर। देखो उनका काम इंक्रीज होने लगा साल भर के लिए। ठीक है ना, पीपल सेटल होने लगे एक प्लेस पे। ठीक है, और वो स्टे करने लगे नियर क्रॉप्स में, जो अपना क्रॉप्स उगाते थे वहीं पे रहने लगे, और खाना भी स्टोर करने लगे अपने लिए। इसलिए उन लोगों को क्ले का पोट्स, मिट्टी का पोट्स बनाने लगे, बास्केट्स बनाने लगे, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर खोद खोद के अपनी चीज़ों को रखने लगे। ठीक है ना, वाई वेयर एनिमल इंपॉर्टेंट, और देखो जो वो क्या करते थे कि एनिमल बिकम अ लिविंग फूड स्टोर, वो लिविंग फूड स्टोर कि उनको जब जरूरत पड़ा तो वो मार करके खा गए, लिविंग फूड स्टोर होता था। बिकॉज वो मिल्क भी देते थे और मीट भी देते थे जब नीड हो गया उनको, और कोल्ड भी द ब्रेड एंड इंक्रीजेज इन नंबर, वो ब्रेड कर देते। तो ठीक है, फार्मिंग वॉज नॉट जस्ट अ फूड प्रोडक्शन, इट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन। जो फार्मिंग था वो सिर्फ और सिर्फ फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करवाया, ये स्टार्ट करवा दिया बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मिंग। वी नो अबाउट द अर्ली फार्मर फ्रॉम द बर्न्स ग्रेन्स रिमेन्स। हम लोग कैसे जानते हैं कि वहाँ पे खेती हुआ था, तो आर्कियोलॉजिस्ट इवेंट में जो जले हुए अनाज के रिमेन्स मिले हैं, एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, हाउस और सेटलमेंट मिले हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से मिले हैं, तो सीप, गोट, कैटल, पिग, बफेलो। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन 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 से मिले हैं, तो वीट, बार्ली, राइस, लैटिन्स, मिलेट एंड ग्रीन ग्राम्स। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रही थी, एक सेकेंड। अब देखिए ग्रेन्स और बीन्स आपको, और साइड्स यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको रख लीजिए, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीट, बार्ली, सीप, गोट, कैटल कहाँ पे मिला है, तो मिहरगढ़, इन प्रेजेंट डे कहाँ है वो, पाकिस्तान। फिर राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल स्पोर्स कहाँ पे मिला है, तो कोटीवाड़ा, इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। राइस, कैटल, हुफ मार्क्स ऑन अ क्ले सरफेस, मिहरगढ़ नहीं सॉरी, महागरा, इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। वीट एंड लेंटिल,
Gufrakal, present Kashmir, wheat and lentils or cattle, sheep, buffalo. Burjaham in present day Kashmir, wheat, grain, gram, barley. चिरंद इन प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं मिलेट, कैटल, सीड, गोट। तो हल्लौर इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश और ब्लैक ग्राम इत्यादि। तो पल्यम ऑफ पली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। दे आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स वेयर ग्रेन बोन्स विद फाउंड। कुछ साइट्स थे तो उन लोगों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, यहाँ पे भी साइट्स में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सम पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ परमानेंट हाउस। कुछ लोग जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे परमानेंट हाउस में रहना। बुर्जुगोम कश्मीर में पीट हाउस एंड डग इनटू द ग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर खोद करके वो लोग रहते थे। एंड कुकिंग वाज आल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हाउस। तो कि जो खाना बनाने का जो कभी कभी ऐसा मिलता है कि गर्मी रहता होगा तो बाहर बनाते होंगे, ठंडा होता होगा तो घर के अंदर, तो दोनों जगह पे अवशेष मिलता है उन लोग का चूल्हे का। ठीक है ना। और मोलिस जो पॉलिश स्टोन टूल है नियोलिथिक एज में, वो सारी चीजें आ गई थी। मोटर्स और पेस्टर विद ग्रेडिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को पीसने के लिए जो मोटर पेस्टल होता है, सिल्वर लोठा पत्थर ये सब होता है ना जो मसाला पीसने, वो सारी चीजें। पोट्री और स्टोरेज फॉर कुकिंग, पोट्री आ गई थी स्टोरेज और कुकिंग के लिए। ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं सम आर्कियोलॉजिस्ट साइट। हमने देखा था चिरांद बिहार, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग के एविडेंस मिले हैं। बुर्जहम कश्मीर में पीट हाउसेस के एविडेंस मिले हैं। कोल्डाविला उत्तर प्रदेश में ईयरली राइस के एविडेंस मिले हैं। मेहरगढ़ अभी के पाकिस्तान में वन ऑफ द ईयरलीस्ट फार्मिंग विलेजेस के एविडेंस मिले हैं। हल्लौर आंध्र प्रदेश मिलेट के फार्मिंग के अवशेष मिले हैं। व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो डायरेक्टली हम लोगों को अबाउट कस्टम और सब बिलीफ्स के बारे में नहीं बताता है। स्कॉलर स्टडी प्रेजेंट डे फार्मर एंड हर्डर्स, मेनी ऑफ देम लिव्स इन अ ग्रुप्स इज कॉल्ड ट्राइब्स। वो लोग ग्रुप्स में रहते थे जिसको हम लोग ट्राइब्स बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट दे प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट ईयरली ट्रेडिशन। वो लोग जो ईयरली टाइम के ट्रेडिशन थे उनको फॉलो करते थे। ट्राइब्स का मीनिंग और स्ट्रक्चर देखो कि स्मॉल कम्युनिटी, छोटे छोटे कम्युनिटी बना करके जैसे विलेज में लोग रहते हैं, 2 और 3 जनरेशन लिव्स टुगेदर, जैसे रहते हैं 2 और 3 जनरेशन साथ में, जैसे कि दादा पोता चाचा चाची, मतलब एक दादा पोता का जनरेशन हो गया, एक दादा का और एक उसके पापा का और उसका एक 3-4 जनरेशन, और उसके दादा का भी दादा शायद होगी कि मतलब रह सकते हैं कि जिंदा हो गए तो दादा के पापा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अगर जिंदा है तो, नहीं तो मतलब सारी जनरेशन एक साथ ही रहती थी, मतलब जितने भी है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली का वो था, न्यूक्लियर फैमिली का नहीं था। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली जो थे वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते थे। 2 और 3 जनरेशन साथ में रहते थे। वोमेन जो थी वो फार्मिंग करती थी, सोविंग करती थी, हार्वेस्टिंग करती थी, ग्राइंडिंग ग्रेन्स करती थी। मेन जो थे वो हर्डिंग एनिमल, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक। चिल्ड्रन जो थे प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, स्मॉल एनिमल्स। बोथ मेन एंड वोमेन जो थे वो पोट्स बनाते थे, बास्केट बनाते थे, टूल्स बनाते थे, हट्स बनाते थे, कुकिंग करते थे, क्लीन करते थे मिल्क एनिमल्स के द्वारा, फिर सिंग डांस डेकोरेट होम। कल्चर एंड ट्रेडिशन, ट्राइब्स हैव देयर ऑन लैंग्वेज, ऑन सॉन्ग्स, स्टोरी, पेंटिंग, गॉड्स एंड गॉडेस, रिच ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, इन सारी चीज़ें थी उन लोग की। सोशल लाइफ से ट्राइब्स में की लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, शेयर्ड रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें थी। नो स्ट्रॉन्ग रिच पीपल, लोगों का कुछ डिवाइड नहीं था कि सब लोग उसी पे अभी जीते थे, तो अभी ज़्यादा कुछ था नहीं इसलिए। और फिर कॉपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनरशिप, वो लोग साथ मिलकर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ओनरशिप से। ठीक है, अब हम लोग मेहरगढ़ के साइड के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। देखिए, ईयरली विलेज नियर द बोलन पास, जो हम लोग को ईयरली विलेज मिला है नियर बोलन पास में, एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ली फार्मिंग एंड सीप एंड गोट रियरिंग का मिला है। स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल हाउसेस एंड ब्यूरियल प्रैक्टिस का भी वहाँ पे सब मिला है एविडेंस। ब्यूरियल साइट, सो बिलीव इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, जो ब्यूरियल साइट्स थे वो बिलीव करता है लाइफ आफ्टर डेथ। वन पर्सन वाज buried with a goats and a food for the next world, found bones of a different animals at a mehergarh yearly, मतलब कि जो levels at a bone of wild animals like deer and pig, later levels at the sheep, goat and the cattle bones showing domestication. Dalhousie Hadley, located in hills near Brahmaputra valleys, stone tools and grinding stone found evidence of early food processing. Jadata stone and pottery found possibly from the China, Myanmar. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को वहाँ पे मिली है, लोकेटेड इन नियर ब्रह्मपुत्रा वैली। और स्टोन टूल्स का गाइडिंग, ये सारी चीजें एविडेंस हम लोग को जब ईयरली फूड प्रोसेसिंग हो रहा था तब से। अब हम लोग को सारी चीजें क्या अचानक से चेंज हो गई थी? तो नहीं, सम ग्रुप्स स्टिल हंटेड और गैदरिंग फूड, मतलब सब लोग नहीं करने लगे थे। जिनको पता चला था कि हाँ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब लोग नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे, फिर धीरे धीरे एक को करते देखा, दो को ऐसे ऐसे हो रहा है, तो धीरे धीरे चीजें स्प्रेड होने लगी। फार्मिंग एंड हर्डिंग डेवलप्ड ग्रेजुअली, फार्मिंग और हर्डिंग साथ साथ डेवलप हो रहे थे। पीपल कंबाइन डिफरेंट एक्टिविटी इन डिफरेंट सीजन, पीपल जो कंबाइन करते थे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट डिफरेंट सीजन में। देखें, जो चेंज है वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में वो सडनली नहीं हुआ। इट वाज अ स्लो जर्नी ऑफ 1000 ईयर ऑफ लिविंग ऑफ एडॉप्शन, धीरे धीरे जिसे अपनाने लगे वो, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई, अचानक से चीजें नहीं हुई। तो हम लोग का चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।